के तो देखे कितनी महिमा होगी, उसका भक्षण कर रहा। नहीं नहीं माँ, ये बात नहीं है। कई संत जो मेरे उदर में ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांडों के संत कह रहे थे कृष्ण अपने चरण की सद्या प्रसूत रज तो डालो, तो मैं वही रज उठा करके मुंह में डाल के माध्यम से उन संतों के पास रज पहुंचा रहा था। नहीं नहीं भक्तों, ऐसी बात नहीं है। एक दूसरा कारण भी है। राधा रानी नित्य वृंदावन में आती हैं और मेरी चरण रज उठा करके पाती हैं, तो मैंने विचार किया कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्, जो मेरे साथ जैसा करता है मैं भी उसके साथ वैसी क्रिया करता हूं, तो क्यों ना आज मैं भी राधा रानी की चरण रज उठा के मुंह में डाल के देखूं। एक वृंदावन में एक संत थे, वो संतों की पंक्ति हो जाए तो उनकी पत्तल झड़ा के लाए और फिर भगवान को भोग लगावे और पावे। एक दिन की बात थी कि भगवान के सामने रख तो दिया उनने भोजन, वो संतों की शीतल प्रसादी, लेकिन भगवान को भोग लगाना भूल गए। एक कौर उठाया, मुंह में डाला, फिर याद आई करे भगवान को तो भोग लगा ही नहीं। अब वो गला पकड़े बैठे कि अगर निगलता हूं तो बिना भगवान के भोग की एक पा लिया, और यदि बाहर उगलता हूं तो संत के प्रसाद की अपमान हो जाएगा, क्योंकि संतों का जूठा तो है। बाबा दोपहर के बैठे, शाम हो गई। ठुमुक ठुमुक कन्हैया जी ने सोचा पता नहीं कब तक बैठा रहेगा, बड़ा नैष्ठिक संत है। कन्हैया जी आए तो वो संतों की जूठन रखी थी, उसी में से एक कौर उठाया और अपने मुंह की ओर ले जाने लगे। महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, कहा खा मत लेना। कहा क्यों? कहा मेरा जूठा हो चुका है, आप खाओगे तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान बोले कि नित्य प्रति कौन सा ऐसा बढ़िया खिलाते थे जो जूठा नहीं होता था? अरे सारे महात्माओं की जूठन का भोग हर दिन लगाते थे, आज तुम्हारा और सही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यम नित्यम पूये त्यंग्रि रेणु भी। भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि उनकी चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं गदगद हो जाऊं। जैसे छोटे से बालक के शरीर की लगी धूल माता पिता पितामह आदि की गोद में आकर बैठ जाए, उन्हें बड़ी सुहावनी लुभावनी लगती है। इसी प्रकार भगवान को इन संतों की चरण रज से भी बड़ा अनुराग हो गया है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कई लीलाएं कर रहे हैं, उनका बड़ा नटखट स्वरूप है। और नटखट स्वरूप में एक दिन भाद्र के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की तिथि पड़ी, तो मैया ने लड्डू बनाए, का चलो लाला गणपति का पूजन करेंगे। वहां खेल रहे थे सारे दामा सुदामा श्रीदामा और वो मनसुखा। भगवान ने सोचा कुश्ती मारने का अच्छा वातावरण है, लेकिन मां पकड़े पूजा पाठ में। वहां मंदिर में गई और कन्हैया से बोली, कन्हैया मैं दीपक भूल आई, नेक दीपक उठा लाओ। तो सोचा ये बहुत बढ़िया, जब तक ये दीपक लेने जाएगी एक दो कुश्ती मार ही लूंगा। कन्हैया बोले मैया मैं तो ना जाऊंगा ऐसा वैसा। अच्छा, तो मैया ने कहा मैं जा रही हूं, पर तू यहीं खड़ा हो, बाहर मत निकलना। गणेश जी के हाथ जोड़, हे गणेश जी भगवान मुझे विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। जो मां निकली, कन्हैया जी बाहर आए, मनसुखा से कहा आओ आज तुम्हारी हमारी कुश्ती पहले होगी। श्री दामा बोले कुश्ती तो बाद में होगी, मैया अभी लड्डू लेके निकली है, ऐसी सुगंध नाक में आई कि जीभ में पानी आ रहा है, नेक लड्डू खिलाओ। कन्हैया बोले गणेश जी का भोग लगेगा, प्रसाद बटेगा तब मिल जाएगा। अरे का कब पूजन होगी, कब बटेगा, मुझे तो अभी मन हो रहा है पाने का। तो मनसुखा बोला लाला हम समझ गए, दूसरों की चोरी कर करके खिलाना तुम जानते हो, अपने घर का कभी नहीं खिलाया तुमने, आज पहली बार मांगा तो भोग की बातें कर रहे हो, भोग लगेगा गणेश जी को। अरे कब पागल, यदि खा ले तो माँ आकर के मुझे डांटेगी तब क्या होगा? कब माँ से कह देना कि भूत आए थे तो खा गए होंगे, लड्डू हमको खिला दो, पत्थर भर के उस बर्तन में रख दो। भगवान ने दो दो लड्डू सभी को बांट दिए, दो उन्होंने भी खा लिए और पत्थर भर करके बर्तन में ढक कर रख दिया। जैसी मैया दिखी तो तुरंत जाके खड़े हो गए, हे गणेश जी विद्या दो बुद्धि दो, विद्या दो बुद्धि दो। माँ आई का गजब हो गया, आधा घंटा हो गया अभी तक लड़का ध्यान में, कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया कनुआ। अभी तो बनावटी तो बाबा जी थे, कोई समाधि तो उनकी लगी नहीं थी। हाथ पकड़ के हिलाया, बेटा मैं आ गई। अरे माँ गणेश जी का ऐसा दर्शन हो रहा था, बेटा तू पूर्व जन्म का योगी है, तेरा इतने शीघ्र ध्यान लग जाता है। जल चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, जमुना जी का जल चढ़ाओ, यज्ञोपवीत पहनाओ, फिर चंदन लगाओ, सिंदूर चढ़ाओ, फिर उनको माला पहनाई, बिलपत्र दूर्वा आदि चढ़ाई और उनकी आरती उतारी, पुष्पांजलि की, परिक्रमा की। का अब मैं भोग लगाऊं, तुम बुला लो अपने मित्रों को, लड्डू बढ़ जाए।
भगवान ने सोचा लड्डू तो पेट में पहुंच चुके हैं। मां ने थाल उठाया तो वो बहुत भारी, कहां तो लड्डू कहां पत्थर। मां ने कहा क्यों, इसके लड्डू कहां चले गए? कन्हैया बोले मां मैं तो ध्यान कर रहा था, हो सकता है भूत आए हों। ये पत्थर वगैरह रखने का काम भूत तो करते ही हैं। वो जैसा मित्र ने समझाया वैसे ये समझा रहे। मां ने कान पकड़ा, कहा हम ऐसा तमाचा देंगे कि अरे मंदिर में भूत आते हैं, यहाँ वेद पाठ होता है, भगवान बैठे हैं, घंटी बज रही है। भगवान ने मन में सोचा ये भी सही है, जब मंदिरों में भूत आएंगे तो फिर कहां ऐसी जगह होगी जहां भूत ना होंगे, ये तो मैं बुरा फंसा। तो भगवान ने कहा यदि तुम्हारे भगवान बैठे हैं मां, तो भगवान से पूछो ना कि लड्डू कहां है। यदि भगवान होंगे तो बताएंगे, पत्थर होगा तो क्या बताएगा। मां बोली बेटा ऐसा नहीं कहते, तू भगवान से पत्थर कह रहा है, तो कहा पूछो ना। मां ने हाथ जोड़े, हे गणेश जी महाराज मैंने बड़े परिश्रम से इतने लड्डू बनाए आपको पवाने, लड्डू कहां चले गए। वो पाषाण की प्रतिमा के गणेश जी ने सूंड ऊपर की और उनके मुख में वे 2 लड्डू अभी भी जैसे के तैसे रखे थे। मां देखी तो कांप गई, का बेटा लड्डू तो गणेश जी पा गए। तो भगवान बोले अब उन्हीं के लिए बनाए थे, भूख लगी हो तो पा गए तो पा जाने दो। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म वैवर्त महापुराण के गणेश खंड में यह बात लिखी है कि भगवान शंकर पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान कृष्णिक मंत्र का जप किया। जब वो पुरस्चरण पूरा हुआ, पार्वती जी ने ब्राह्मण भोजन कराया। ब्राह्मण भोजन करके चले गए, वृद्ध ब्राह्मण आया, माँ माँ बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं। पार्वती ने कहा आ जाओ महाराज, बड़ी कृपा की, अभी मैंने भोजन नहीं किया। ब्राह्मण बोला रसोई जूठी हो चुकी है, मैं वह रसोई में भोजन करता हूं जिसके पहले कोई पंक्ति भोजन न करे। आचारवान ब्राह्मण हूं मैं, पंक्ति पावन ब्राह्मण हूं। अच्छा तो मैं महाराज अभी बनाती हूं। तो कहा तुरंत बनाओ। तुरंत मां ने चौका लगाया, पार्वती अन्नपूर्णा भोजन बनावे और फिर कोई कमी रह जावे। अन्नपूर्णा की तो लीला ही विचित्र है। लिखा पद्म पुराण में कि एक बार राम जी ने श्राद्ध किया अयोध्या में, ब्राह्मणों का भोजन हुआ। शंकर जी बोले पार्वती से आज भोजन मत बनाना। कहा क्यों? कहा आज हम अयोध्या जा रहे हैं, वहीं पाएंगे राम जी के पिताजी का श्राद्ध है। शंकर भगवान ब्राह्मण बन के जाके पहुंचे, का भाई मैं ऐसा ब्राह्मण हूं सबसे पहले मेरा भोजन होगा। बड़े तेजस्वी तपस्वी। तो ब्राह्मणों का ठीक है इनके ही कराया जाए, हम लोग फिर बैठ जाएंगे। शंकर जी बैठे तो आधी रसोई समाप्त, पाते जाएं, परोसने वाले थकें, वो डालेंगे तुरंत तुरंत। शंकर जी ने कहा आज तो सारी रसोई हमको पूरी करना है। सीता जी को पता लगा, सीता जी समझ गई, उन्होंने पार्वती जी का ध्यान किया। पार्वती जी स्त्री के रूप में आई। पार्वती जी से कहा कि हमारे यहाँ एक ब्राह्मण ऐसे आए हैं कि वो तृप्त नहीं हो रहे, कृपा करके उनको परोस आओ। पार्वती जी गई तो उन्होंने, अन्नपूर्णा जी ने 1 लड्डू रख दिया शंकर जी के पत्तल में। ब्राह्मण बने थे वो आंख निकाल कर देखने लगे, क्या परोस रही है, अभी देखा नहीं तूने? परोसने वाले 10-10, 12-12 लड्डू मिठाई पूड़ी मालपुआ रख के जाते, तू 1 ही लड्डू करके रख गई। स्त्री ने कहा बाबा जी पहले 1 लड्डू तो पालो और ध्यान रखना लड्डू छूटना नहीं चाहिए, यदि छूट गया तो समझना ऐसी श्राप मिलेगी। अरे का क्या बात है 1 लड्डू में? 1 लड्डू पाया, 2 घंटे हो गए, शंकर जी से लड्डू समाप्त नहीं हो रहा। परोसने वाली खड़ी थी, का बाबा कब तक पाओगे, ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है? का देवी तुम्हारे हाथ जोड़े, लड्डू हमारे बस से बाहर है। भगवान शंकर की विदाई हुई, पहुंचे जाकर के पार्वती जी से कहा पार्वती आज तो बड़ा विलक्षण हुआ, नहीं मालूम कौन स्त्री थी, क्या सिद्धि थी उसके हाथ में, 1 ही लड्डू नहीं खा पाया। अन्नपूर्णा जी हंस पड़ी, कहा आपको ये लाज न लगी कि जानकी जी के यहां जाकर के आप परीक्षा करने बैठे कि कितना भोजन बनाए इनके घर में? सीधी सबसी आयसु अकन गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास। अष्ट सिद्धि 9 निधि उनके चरणों का प्रक्षालन करने वाली, उन्होंने मुझे स्मरण किया, वो लड्डू परोसने वाली मैं ही थी। का देवी तुम्हारे हाथ जोड़े और जानकी जी के हाथ जोड़े, तुमसे पार पाना कठिन। अन्नपूर्णा भगवती ने भोजन बनाया। वो बूढ़ा ब्राह्मण जो शंकर जी के अतिथि बनकर के आया था, उसका पता न चला। शंकर जी थक गए खोज कर। पार्वती ने प्रतिज्ञा की यदि वह ब्राह्मण न मिला तो मैं जीवन भर भोजन नहीं करूंगी। आकाशवाणी ने कहा
मां भोजन हो चुका है और भोजन करके मैं आपकी शैया पर सो भी चुका हूं। जाकर के देखा एक सुंदर बालक सो रहा था और भोजन पूरा समाप्त हो चुका था। यही गणेश जी थे और वृद्ध ब्राह्मण बन के कृष्ण भगवान ही आए थे। विष्णु ही राम है, वही कृष्ण है, वही गणेश जी हैं। वेद भगवान कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, लेकिन भगवान नारायण विष्णु पुराण में कहते हैं विवेद बुद्ध्या मय्ये भजंती माम गहीना कलंति मंदा। ये मूर्ख हैं जो भेद डाल करके मेरी आराधना करते हैं। भगवान महाविष्णु विष्णु पुराण में कह रहे हैं ज्ञानम गणेशा मम चक्षुरर्का, गणेश जी मेरे ज्ञान है, ये सूर्य भगवान मेरे ही नेत्र हैं। ज्ञानम गणेशा मम चक्षुरर्का शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या, शंकर जी मेरी आत्मा है और ये शक्ति भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी ये मेरी ही तो शक्ति है। विवेद बुद्ध्या मय्ये भजंती मामंगहीनम कलयंती मंदा। वे महामूर्ख हैं जो भेद डाल के भजन करते हैं। विष्णु भगवान बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, शंकर जी बड़े हैं तो दुर्गा जी छोटी हैं, तो दुर्गा जी बड़ी हैं तो गणेश जी छोटे। वेद भगवान कहते एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। भारतीय वैदिक संस्कृति का ये रहस्य बड़ा गंभीर है, इसको समझ पाना बड़ा कठिन। एक ही तत्व सर्वत्र है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की इन लीलाओं का परिचय मैं आपको दे रहा था। आज तो एक संयोग बना, भगवान की आयु 5 वर्ष की पूरी हो गई। एकदाग्रदाशीषु यशोदानंदगेनी कर्मांतर्न्योक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। गृहदासियों को काम में लगा करके भगवती श्री यशोदा महारानी दही मंथन कर रही थी। 1000 गाय का दूध 100 गाय को पिलाती, 100 गाय का दूध 10 गाय को पिलाती, 10 गाय का दूध 1 गाय को पिलाती। उस गाय का दूध लगाकर स्वयं लगाती यशोदा, लाला को बाबा को अपने हाथ से दूध दही मक्खन भोजन बनाने का काम करती। इनके घर में परिचारकों की भृत्यों की कोई गणना नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी गृहस्थी का काम अपने घर हाथ से किया करती थी मां। भगवान श्री राम की पट्ट महिषी भगवती सीता जी तो इतनी बड़ी राजरानी है, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा निज कर गृह परिचर्या करी रामचंद्र आयसु अनुसरी। अपने हाथ से घर की परिचर्या करती, भोजन बनाती, राम जी को चारों भाइयों को भोजन करा देती सीता जी। नाना कौशल्यादि सासु गृह माही सेवई सवन मानमद नाही। नौकर नौकरानियों से कह दिया था सासुओं की सेवा करने तुम मत जाना, तुम हमारी नौकरानी हो, सासुओं की सेवा की नौकरानी मैं हूं। आज की वो बहू ब्याही होकर के आती है तो कहती मेरे बाप पिता के घर में मैंने झाड़ू पोंछा नहीं लगाया महाराज, कभी मैंने भोजन नहीं बनाया, कभी बर्तन साफ नहीं किया। बताइए इस घर में आकर मेरे भाग में ये लिखा था। उन बहुओं को यशोदा जी की, जानकी जी की, पार्वती जी की, अन्नपूर्णा की कथा सुनाओ, उनको पता लगे कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। महाभारत कार नीतिमान है, वो कह रहे हैं सा भार्या या